पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणः च। हमारे वेद मूल रूप से दो विभाग में विभक्त हैं। वेद को आप दो विभाग में अलग अलग करके देख सकते हो। वेद का प्रथम विभाग जिसको हम नाम देते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में प्रवृत्ति लक्षण धर्म का निरूपण है, कर्म योग का निरूपण है, कर्म की निष्ठा का निरूपण है, किस प्रकार से हमको कर्म करना चाहिए, कर्म करने से हमको प्राप्त क्या होगा, कर्म करने से गति हमको क्या प्राप्त होगी। तो वेद का एक बहुत विशाल भाग है जिसको हम कहते हैं पूर्व मीमांसा। सरल भाषा में हम कह देते हैं कर्मकांड। वेद का दूसरा हिस्सा है जिसको नाम देते हैं उत्तर मीमांसा। मीमांसा माने विचार करना, मीमांसा माने चिंतन करना, समझना अच्छी तरह से। पूर्व माने पहले ये समझो, उत्तर माने बाद में। अगर ये पहले वाली ही बात नहीं समझ में आएगी तो बात वाली बात भी नहीं समझ में आएगी। अगर कोई बच्चा प्राइमरी क्लास में नहीं पढ़ेगा तो हाई स्कूल की बात उसको समझ में नहीं आएगी। है नहीं है, गया गुजरा नहीं है, त्याज्य मत समझ लो। बस इतना है कि पहले उसको समझो, उसके बाद में इसको समझो। इसीलिए नाम दिया, वो है पूर्व मीमांसा और ये है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का एक प्रसिद्ध नाम हो गया ज्ञान कांड। तो दो विभाग हमारे वेद के, एक कर्म कांड का और एक ज्ञान कांड का। ये दो बहुत ही मूल रूप से। कभी कभी हम लोग सत्संग में सुना देते हैं कि वेद में तीन चीज़ का निरूपण है। कभी संभवतः पहले सुन लिया हो कि वेद में कर्म, उपासना और ज्ञान का निरूपण है, कर्म, भक्ति और ज्ञान का निरूपण है। एक केवल संतों का समझाने का तरीका है जिससे हमारे मन को, चित्त को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अन्यथा वैदिक दृष्टि में कर्म और उपासना को अलग अलग हमने समझा ही नहीं, अलग अलग लिया ही नहीं।
जब हम अपनी इंद्रियों से, देह और इंद्रियों से बाह्य जगत में कोई क्रिया करते हैं तो उसका नाम होता है कर्म। आप पाँव से चले, गति कर लिए, हाथ से कोई कर्म किया, आप नेत्र से कुछ देखे, कान से कुछ सुने, तो जब मैं अपनी देह और इंद्रियों से बाहर के जगत में कोई क्रिया करता हूँ तो उसका नाम हो गया कर्म। और जब मैं अपनी इन इंद्रियों का प्रयोग नहीं करता हूँ और मानसिक तौर से मैं कोई क्रिया करता हूँ, चेष्टा करता हूँ, तो मानसिक तौर से आभ्यंतर की गई चेष्टा का नाम ही उपासना है। मन से ही ठाकुर जी की याद करो, मन में भगवान को लाओ। मानसिक पूजा, मानसिक जाप का बहुत लाभ है। ठाकुर जी को मन से ला करके आसन पर बिठा लो, उनको नहलाओ धुलाओ, क्योंकि मानसिक पूजा बाहर की पूजा से 100 गुना ज़्यादा फल देने वाली होती है। तो आप कर क्या रहे हो? बैठ करके आंतरिक क्रिया कर रहे हो। अब बाहर से क्रिया नहीं कर रहे हो, आंतरिक क्रिया कर रहे हो। तो बाहर की क्रिया को आप कर्म कह दो, आंतरिक क्रिया का नाम उपासना, भक्ति कह दो, लेकिन दोनों का दोनों केवल पूर्व मीमांसा के अंतर्गत है। इसीलिए जब वैदिक दृष्टि से आप विचार करेंगे तो वेद में 2 ही विभाग है, एक कर्म का और एक ज्ञान। जो लोग कर्म के मार्ग पर चलते हैं, प्रवृत्ति लक्षण, जो लोग कर्म के मार्ग पर हैं, उनकी पक्की निष्ठा होती है, दृढ़ निष्ठा होती है कि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होगा। जो कुछ मिलता है कर्म से, शरीर मिला कर्म के कारण, ये संसार में मेरा जन्म हुआ कर्म के कारण, हमको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिली मेरे अपने कर्मों के कारण। जिसकी दृढ़ निष्ठा होती है कि हमारे देह के मिलने का कारण कर्म है, हमारे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का कारण कर्म है, हमारे पूरे जीवन का कर्म ही सब कुछ है, उनको हम कहते हैं कर्मनिष्ठ। उनको नाम दो कर्मनिष्ठ। चौथे अध्याय को समझना है तो पहले तीसरे अध्याय को समझो, बिना उसको नहीं समझ पाओगे। हाँ, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। दुविधा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठा है। जिनकी निष्ठा कर्म में है, पूरी तरह से कर्मनिष्ठ हैं। क्यों कर्मनिष्ठ हैं? क्योंकि वो सब चीज का कारण कर्म को ही मानते हैं। जो कुछ भी है उसका सबका कारण कर्म है। यहाँ तक कि कर्म में जो पूर्व मीमांसा का विभाग है, कर्म मीमांसा का विभाग है, उसमें ईश्वर को भी हम ज़्यादा सत्ता नहीं देते, ईश्वर की भी बात नहीं करते। हमारे अपने कर्मों से ही सब कुछ प्राप्त हुआ। तो वेद भगवान का पूर्व मीमांसा वो ईश्वरवादी नहीं है, ईश्वर को बहुत ज़्यादा बीच में नहीं लाता। वो कहता है अपने कर्म ही सब कुछ है। इसलिए जो वेद के कर्म के विभाग को पक्का चित्त में बिठा के रखा हुआ है और वैसे ही कर्म करता है, उसको हम कहते हैं कर्मनिष्ठ। कर्म के इस विभाग के इस मार्ग के इस योग को जो बताने वाले हुए, उनमें बहुत प्रसिद्ध नाम हुआ महर्षि जैमिनी, कुमारिल भट्ट, आचार्य प्रभाकर, अनेक ऐसे महान महान विद्वान हुए। तब से लेकर के आद्य पर्यंत आज भी ऐसे विद्वान हमारी धरा पर हैं भारत भूमि में, जो पूरी तरह से कर्मनिष्ठ हैं। ऐसा मत समझना कि अब नहीं हैं, अभी भी आज के समय में भी हैं ऐसे लोग जिनकी निष्ठा कर्म में है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा ज़्यादा मीमांसा करते हैं, विचार करते हैं, जिनकी बुद्धि जगी है। कौन सा? संन्यास लक्षणा, निवृत्ति लक्षणा। उत्तर मीमांसा में प्रवेश कर गए, इस संसार से उनको थोड़ा वैराग्य हुआ, कर्म किया, कर्म करने से मन शुद्ध हो गया, आगे बढ़ गए। अब उनका मन इतना तैयार हो गया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात उनको समझ में आने लगती है। तो उनके चित्त में एक भाव आ जाता है कि इस जगत का कारण मेरे कर्म नहीं है, इस देह की उत्पत्ति का कारण केवल कर्म नहीं है, बल्कि सबका कारण वासना है। कैसे? यथा स्वप्ने,
स्वप्न जगत के निर्माण का कारण, स्वप्न में शरीर के बनने का कारण, स्वप्न में संसार के दिखाई पड़ने का कारण कर्म नहीं है, हमारे चित्त के भीतर की वासना है। केवल चित्त के भीतर की वासना ही स्वप्न जगत में जाके सब कुछ निर्माण कर देती है। ऐसे ये सारा का सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना कुछ भी है वो सब का सब केवल वासना के द्वारा ही निर्मित है। गुरुदेव का चार्ट किसी को याद हो? हाँ, किसी को याद हो तो गुरुदेव जब चार्ट बनाते थे तो ऊपर लिखते थे ओम, उसके नीचे वी फॉर वासना, उसके नीचे BMI, याद है किसी को? फिर उसके नीचे PFT, फिर उसके नीचे OET, ऐसा उनका शब्द था। तो ओम के बाद में वी फॉर वासना, जीव की वासना, समष्टि वासना, व्यष्टि वासना, समष्टि वासना, ये दोनों मिलकर के इसी का नाम माया है। माया कोई अलग से सत्ता नहीं है। माया कहीं से आपको रखी हुई नहीं दिखाई पड़ जाएगी। हाँ, इसलिए माया कार्यगम्या अनिर्वचनीय, माया माने समष्टि और व्यष्टि वासनाओं का ही नाम है माया। तो ये सारे जगत को बनाने वाला कर्म नहीं है, वासना है। लो, आपके जीवन में जो अनुकूलता आ रही है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये जो सुखात्मक और दुखात्मक परिस्थिति आ रही है, इसका कारण कर्म नहीं है, आपके चित्त की इच्छाएं, वासनाएं। जब ये समझ में आ जाता है तो आचार्य कहते हैं अब आप पूर्व मीमांसा नहीं उत्तर मीमांसा के लायक हो, उत्तर मीमांसा में प्रवेश करो, ज्ञान मार्ग में। उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं हमारे नमोस्तु व्यास विशाल बुद्धे भगवान वेद व्यास जी महाराज, उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं ज्ञान कांड के। और हमारी परंपरा में, व्यास भगवान की परंपरा में पूरी की पूरी परंपरा है। गुरुदेव वशिष्ठ हैं, उनके पुत्र शक्ति हैं, उनके पुत्र पराशर हैं, उनके पुत्र व्यास भगवान हो गए, उनके पुत्र और पूरी परंपरा में भगवान शंकराचार्य जी और अद्य पर्यंत पूरी परंपरा है। और जिनकी इसमें दृढ़ निष्ठा है उन लोगों को हम कहते हैं ज्ञान निष्ठ। अब दो मार्ग हो गया। हाँ, दो मार्ग, एक कर्म का और एक ज्ञान। अब एक मन में समस्या होती है, लगातार जिस पर विचार किया जाता है। भगवान भाष्यकार ने हर जगह पर लगातार जहाँ उनको शब्द मिला छोड़ा नहीं है। दोनों थोड़ा थोड़ा साथ साथ नहीं हो सकता, कर्मनिष्ठा भी और ज्ञान निष्ठा भी दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। थोड़ा कर्म भी करते रहें, थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करते रहें। गीता जी में जगह जगह पर भाष्य में, उपनिषदों में भाष्य में, ईशावास्य से लेकर के मांडुक्य तक में, बृहदारण्यक तक में, ब्रह्मसूत्र तक में इस विषय पर विशद चिंतन है कि क्या कर्म से मुक्ति मिल सकती है, क्या कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय हो सकता है। समुच्चय जैसे दाल चावल का कर लो, रेल की 2 पटरी का कर लो साथ साथ, क्या दोनों सह समुच्चय हो सकता है। भगवान भाष्यकार लगातार इस पर दृढ़ता पूर्वक कहते हैं नहीं, ये दोनों निष्ठा एक साथ कभी नहीं हो सकती, दो निष्ठा एक साथ कभी नहीं हो सकती। या तो आपका चित्त जगत निष्ठ होगा या तो आपका चित्त जगदीश निष्ठ होगा। सरल भाषा में समझिए, या तो आपका मन, आपकी धारणा जगत निष्ठ है और या तो आपका चित्त जगदीश निष्ठ है। आप विचार करो, जगदीश निष्ठ है या जगत निष्ठ है। अगर जगत निष्ठ है तो आप किसी और को सुख देने वाला मानोगे। पड़ोसी के कारण दुखी हूँ, मित्र के कारण सुखी हूँ, मेरे रिश्तेदार के कारण सुखी हूँ, आपकी बुद्धि जगत निष्ठ है। निष्ठा माने पक्का, निष्ठा शब्द यहाँ बार बार प्रयोग आएगा। लोके यस्मिन दुविधा निष्ठा, निष्ठा माने जो डिग ना सके जल्दी। निष्ठा कहते हैं लोहार की निहाई के जैसे, जिस पर घन चलाया जाता है। हाँ, नैने धातु से ये शब्द प्रयोग होगा। इतना पक्का होवे कि जिसको कोई डिगा ना सके, उसको हम कहते हैं निष्ठा। हाँ, ऐसी चित्तवृत्ति का। अगर आप इस जगत में सुख और दुख का हेतु कोई भी जगत के प्राणी को मानते हो तो आपकी चित्तवृत्ति जगत निष्ठा है, फिर अभी जगदीश निष्ठ नहीं है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हसब ठठाब फुलाव गालो। हाँ, जगदीश, आप ये समझ लो कि नहीं, जो कुछ होता है सब जगदीश कर रहे हैं। जगत के इस
ईश्वरा सर्वभूतानां। आप ये समझ लो तो किसको फिर आप दोष दोगे, किससे फिर शत्रुता होगी, किससे फिर लड़ाई होगी। निज प्रभु मैं देखें जगत के समय करें विरोध। तो जगत के प्रति जो आपकी हे और उपादेयत्व बुद्धि है, हाँ, तो या तो हमारा मन जगत निष्ठ होगा और या तो हमारा मन जगदीश निष्ठ होगा। और सरल में स्वभाव समझना, या तो आपका चित्त देह निष्ठ होगा और या तो आपका चित्त आत्मनिष्ठ होगा। विचार करो कहाँ पर निष्ठ हैं आप। देह बुद्धि है या आत्मबुद्धि है। भगवान गीता में कहेंगे आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि किसी बिरले के भीतर होती है। कोई जो संत की सेवा करेगा, संत की शरण में रहेगा, वो आत्मबुद्धि वाला होगा और बाकी तो सब देह बुद्धि वाले हैं। देह निष्ठ हो तो आत्मबुद्धि नहीं है और आत्मनिष्ठ हो तो देह बुद्धि नहीं होगी। मतलब दोनों एक साथ संभव नहीं है। कैसे? जैसे तमः प्रकाशवत ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष में यही प्रयोग करेंगे। कितना विरोधी है दोनों निष्ठा, कितनी विरोधी है। जैसे अंधकार और प्रकाश, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा और दूसरा होगा तो पहला नहीं। आप विचार करो निष्ठा कहाँ पर है। और सरल भाषा में करूँ, व्यवहारिक जगत में ले आओ। हाँ, साधना के प्रति निष्ठा कहाँ पर है। हाँ, आप एक सरल भाषा में कहता हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में। 2 देश में आप नौकरी कर सकते हो, 2 देश में पैसा कमा सकते हो, 2 देश में घर बना सकते हो, 2 देश में आप भ्रमण कर सकते हो, लेकिन 2 देश का पासपोर्ट आप नहीं रख सकते हो। क्यों? ग्रीन कार्ड हो जाएगा। बड़ा इस पर विवाद है दोहरी नागरिकता पर, दोहरी नागरिकता का बड़ा। तो दो देश के नागरिक नहीं हो सकते हो, 2 देश में कमा सकते हो, 2 देश में आप खा पी सकते हो, 2 देश में रह सकते हो। आप कभी विचार करना, ऐसे ही एक शरीर का देश है, एक आत्मा का देश है, एक जगत का देश है, एक जगदीश का देश है। और एक बात और कहूँ, ऐसे ही 2 महात्मा के आप नहीं हो सकते हो। 2 महात्मा का सत्संग सुन सकते हो, 2 महात्मा का सत्संग सुन सकते हो, 2 महात्मा को भोजन करा सकते हो, लेकिन 2 महात्मा के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हो। आप या तो एक महात्मा पर इस पर निष्ठ हो या तो इस पर निष्ठ हो। और जब आप 2 नाव पर सवार होते हो तो आपके डूबने की 100% संभावना है, 100% संभावना है। आप समझिए, आप शास्त्र को समझिए। 2 जगह पर निष्ठा नहीं हो सकती। या तो आप 2 जगह हो तो आपकी कहीं पर भी निष्ठा नहीं है। हाँ, या तो आपकी ए पर निष्ठा है और या तो आपकी बी पर निष्ठा है। और अगर आप कहते हो नहीं बी पर भी है और ए पर भी है, तो पक्की गारंटी है कि आप वास्तव में किसी के भी नहीं हो, फिर अपने प्रयोजन के हो, अपने मतलब के हो। आपका जहाँ से प्रयोजन सिद्ध होगा वहीं चले जाओगे। निष्ठा कहाँ पर है आपकी। हाँ, निष्ठा आप विचार करना, गहराई से समझना। इसलिए सत्संग बार बार कहा जाता है। सत्संग भागवत कभी सुना होगा, भागवत सुना होगा। तो भागवत में जब आया कि दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, तो वहाँ पर कई बार मैंने समझाया होगा और शायद आप लोग समझे होंगे कि गुरु बहुत हो सकते हैं, 24 नहीं 50 हो सकते हैं। माता भी गुरु, पिता भी गुरु, आचार्य भी गुरु, स्कूल के अध्यापक भी गुरु, जिसने दाएं बाएं जाना है रास्ता बता दिया वो भी गुरु। लेकिन सदगुरु तो केवल एक होता है। याद है ना, ये मैंने बत समझाया। गुरु अनेक हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं। सदगुरु तो एक हो सकता है। एक पर निष्ठा होगी तब तो है। अरे आप अनुभव करना, विचार करना। इसलिए यहाँ पर एक पूरा का पूरा पहला श्लोक वहाँ तक जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि एक के बन जाओ। 2 आपके संरक्षक, 2 संरक्षक हो, मुसीबत हो जाएगी। अरे यहाँ तक कि डॉक्टर केस नहीं लेता, वो कहता है फला आदमी का केस है, पूरा वहाँ का ड्रॉप करके तब मेरे पास आओ। ऐसा नहीं चलेगा कि उसकी भी दवाई खाते रहो और मेरी भी दवाई खाते रहो। निष्ठा कहाँ पर है आपकी, उस निष्ठा को पकड़ो, निष्ठा को पहचानो। हाँ, 2 प्रकार की निष्ठा है, 2 प्रकार की। हाँ, एक निष्ठा है संसार की तरफ, इसलिए शब्द है भाष्यकार का
इस अध्याय की भूमिका में भाष्यकार ने लिया है। यह अयम योगः अध्याय द्वयन युक्तो ज्ञान निष्ठा लक्षण ससन्यासः, ज्ञान निष्ठा लक्षण ससन्यासः कर्म योग उपायः यस्मिन् वेदार्था परिसमाप्ता प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणा चाह गीतासु च सर्वासु अयम एव योगो विवक्षितः। गीतासु च सर्वासु पूरी गीता का यही दो प्रकार की योग का बताना ही विवक्षित उपदेश है। यही दो प्रकार का उपदेश, कौन? एक कर्मनिष्ठा और एक ज्ञान निष्ठा। इसलिए एक साधे सब सधे, हाँ, दो को साधे सब जाए। हाँ, सत्संग सुनने के लिए मना नहीं होता, खूब सत्संग सुनिए, लेकिन सेवक एक के हो सकते हैं, आप कार्यकर्ता एक के हो सकते हैं, सबके नहीं हो सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कहीं अच्छा लगता है तो प्रणाम जाओ, बहुत अच्छा, सो फार सो गुड, आगे बढ़ो, चराई वही, खूब आगे बढ़ो, ब्रह्म तक पहुँच जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ में है। लेकिन साधक दोनों नाव पर पाँव रखता रहता है, और दोनों पाँव पर नाव रखने का परिणाम होता है कि कोई उसका जिम्मेदार फिर नहीं होता, कोई नहीं, ना हम होवेंगे, ना बी होवेगा, ना ए होवेगा। एक निष्ठा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है कि आप संसार को भी खुश रखो और ब्रह्म की प्राप्ति भी कर लो, असंभव। इस बात को भाष्यकार ने पूरी गीता में, पूरे उपनिषद में जगह जगह पर कहा है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों निष्ठा बिल्कुल अलग अलग है। इस योग को अर्जुन मैंने सबसे पहले सूर्य देवता को दिया। अगर आप चौथे अध्याय का पहला शब्द पढ़ोगे तो इमम, हाँ, अन्वय करना पहले श्लोक का, भो अर्जुन अहम अव्ययम इयम योगम विवस्वते प्रोक्तवान। अहम अव्ययम अहम इमम योगम विवस्वते प्रोक्तवान। मैं जो अव्यय तत्व हूँ, मैं ब्रह्म तत्व हूँ। अव्यय माने जिसमें कभी कोई क्षय न होवे, जिसमें कभी कोई परिवर्तन न होवे, अव्यय कहा जाएगा जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो। उस अव्यय तत्व मेरा स्वरूप, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं इस योग को, दो प्रकार के योग को, इमम योगम, यही दो प्रकार का योग, कौन? दो प्रकार के निष्ठा रूपी योग को मैंने सबसे पहले वैवस्वत सूर्य को दिया, प्रकाश के देवता को मैंने दिया, उनको बताया कौन सा? ये दो प्रकार का मार्ग है, दो प्रकार का मार्ग, इमम विवस्वते वम, दो प्रकार मैंने उनको दिया। उन्होंने जो वैवस्वत थे, विवस्वत जो सूर्य देवता के अधिष्ठात्र देवता थे, उन्होंने अपने पुत्र मनु महाराज को दिया, जिनका नाम पड़ा बाद में वैवस्वत मनु। हमारे इस हमारी सृष्टि के प्रथम पुरुष, सृष्टि के जो प्रथम पुरुष थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष थे, उनका नाम था स्वयंभू मनु। और हमारे इस कल्प के जो प्रथम पुरुष हुए, उनका नाम था वैवस्वत मनु। मैंने जब ये ज्ञान का जो दो प्रकार का योग है, निष्ठा रूपी योग, मैंने जब एक उनको दिया तो उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान प्रदान किया। इक्ष्वाकु माने इच्छा ही, हाँ, यहाँ पर दो शब्द है, इच्छा धन वाक वाणी, वाक माने वाणी। हाँ, वैसे माना जाता है कि नाक से पैदा हुए, तो छींकने से। अगर भागवत की कथा सुनोगे तो भागवत की कथा में है कि ब्रह्मा जी से और फिर मनु पैदा हुए और छींकने से, उनके छींकने से पैदा हो गए, तो उनका नाम पड़ गया इक्ष्वाकु कथा में। लेकिन इच्छा धन वाक, आपकी वाणी बिना इच्छा के निकल ही नहीं सकती। हाँ, पहले चित्त में आती है इच्छा, उसके बाद आप करते हैं वाणी का उपयोग। आप बिना सोचे कुछ बोल के दिखाओ। पागल भी अगर कुछ बोलेगा तो बोलने के पहले उसके मन में कोई इच्छा होगी, इसको पत्थर मारूंगा, इसको गाली दूंगा, तब जो है उसके भीतर वाणी निकलेगी। वाणी का मूल होता है इच्छा।
इसलिए इनका नाम हो गया इक्ष्वाकु। भाई आपके मन में एक इक्ष्वाकु आप बने क्या कि सत्संग का आयोजन कराना हो, उसकी तैयारी कर लिया आपने, सत्संग शुरू हो गया, इक्ष्वाकु हो गया। लेना तो बहुत है, मैंने पहले दिन शुरू कर दिया है गीता। संभवतः पहली बार है कि जब मैंने पहले दिन गीता का श्लोक प्रारंभ कर दिया है, इसलिए अच्छी तरह से समझना। इमं विवस्वतो योगम, हे अर्जुन, इस यहाँ पर जो योगम शब्द है उस योगम को वहाँ तक ले जाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। कौन सा योग, कौन सा योग? हाँ, वो जो वैदिक 2 मार्ग है, और जिसको गीता जी के 3रे अध्याय के शुरुआत में मैंने बताया कि 2 प्रकार की निष्ठा रूपी योग है, एक कर्म की और एक ज्ञान की। पहले कर्म करे, कर्म करते करते मन शुद्ध हो जाए तो पूरी तरह से उसको ड्रॉप करके, उसको पूरी तरह से छोड़ करके ज्ञान के मार्ग में आवे। क्योंकि एक साथ कर्ता भाव भी और अकर्ता भाव भी नहीं हो सकता। कर्म में कर्ता भाव होवेगा और ज्ञान के मार्ग में कर्ता भाव को मैं मिटाऊंगा, तो दोनों एक साथ होएगा कैसे? दोनों का घोर विरोध है, एक साथ नहीं हो सकता। कर्म के मार्ग में फल की कामना होती है, कोई बाह्य जगत की, इस जगत की कोई वस्तु मिले या स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, और ज्ञान के मार्ग में बाह्य जगत की कोई कामना होती नहीं। यहाँ तो प्रजहाति यदा कामान, कामनाओं को मिटाने की बात हो गई, तो दोनों एक साथ होगा कैसे? कर्म के मार्ग में अनेक अनेक सहायक की जरूरत पड़ती है। ईट हो तो यज्ञ वेदी बनाऊंगा, श्रुआ होवेगा तो हवन करूंगा, घी चाहिए, आहुति चाहिए, आचार्य चाहिए, वेद का मंत्र पढ़ने वाले। तो कर्म के मार्ग में बहुत सारे सहायक होते हैं, तब आपका कर्म संपादित होवेगा। अब भाई एक कर्म है, मान लो सत्संग एक कर्म है, व्यवस्था बनाना कर्म है। अब इसमें बहुत सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है, बैठने की जगह हो, बिछावन हो, वह माइक हो, वह बिजली हो, वह फूल माला हो, वह कितने सारे व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। और अगर आप बैठ करके केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो वहाँ किसी सहायक की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ तो सब सहायक को नेति नेति छोड़ते जाओ, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं। सब सहायक जब मिट जाएंगे तो अपने ब्रह्म स्वरूप में निष्ठ हो जाओगे। तो एक कर्म निष्ठा में सहायक की आवश्यकता है, ज्ञान की निष्ठा में बिना किसी सहायक के आप आगे बढ़ते हैं तो दोनों एक साथ संभव होगा कैसे? एक में कर्ता, दूसरे में अकर्ता, एक में कोई न कोई कामना, दूसरे में अकाम, एक में सहायक, एक में बिना किसी सहायता के, तो दोनों एक साथ संभव नहीं है। ये दोनों प्रकार के योग का वर्णन मैंने सबसे पहले सूर्य देवता को किया था। इसीलिए बिल्कुल सही सही कह देता हूँ मैं, बिल्कुल स्पष्ट। आप परिवार वालों के हो कि भगवान के हो? भगवान के हो कि परिवार वालों के? पति के हो, पत्नी के हो, बेटे को हो, भाई के हो, बहन के हो, मित्र को हो, तो परिवार के हो या भगवान के हो? यही बाधा है साधना के मार्ग में। बोल नहीं रहे हो, सब समझ रहे हो सब लोग। हाँ, आप लोग बुद्धू नहीं हो, हमसे ज़्यादा समझदार हो। हाँ, बहुत समझदार हो। हम क्या चाहते हैं कि मेरा ये जगत वाला छूटे ना, ये निष्ठा मेरी वैसे रहे, और इसी में वो वाला भी आकर के संभव नहीं है। लाख उपाय कर लो, एक जन्म नहीं 10 जन्म कर लो, आज नहीं तो कल, भले क्रमिक विकास में, लेकिन त्यागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तब कहते हैं ना कर्मणा ना प्रजया ना धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनसु। कोई उपाय नहीं तो दोनों निष्ठा नहीं हो सकती। शास्त्र में कमी नहीं है, संतों में कमी नहीं है, परिस्थितियाँ में कोई कमी नहीं। परिस्थितियाँ ऐसे पहले भी थी, आज भी है, पहले से अब ज़्यादा अनुकूल है। परिस्थिति ठीक है, शास्त्र अच्छे हैं, संत अच्छे हैं, अगर कहीं कमी है तो मेरे भीतर, क्योंकि मेरी संसार की निष्ठा छूटती नहीं। और मन में आता है कि 10 साल हो गया सत्संग करते, भीतर कुछ हुआ नहीं, कैसे होवेगा? क्योंकि दोनों निष्ठा एक साथ संभव नहीं। हंसब ठठाब फुलाऊब संभव नहीं है। मैंने इस योग को पहले बताया था, उन्होंने तो समझा, जिसको मैंने बताया उन्होंने समझा। वैवस्वत मनु को बताया गया, उन्होंने समझा। वैवस्वत मनु ने थोड़ा सा इसमें अपनी बात जोड़ दी कि ठीक है,
वैवस्वत मनु ने क्या जोड़ दिया? उन्होंने ये जोड़ दिया कि ज्ञान निष्ठा अलग है, कर्म की निष्ठा अलग है, लेकिन ज्ञान निष्ठा के लिए भी वैदिक कर्म करते रहना चाहिए। ये मनु महाराज ने जोड़ दिया। जैसे एक शब्द है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अब शायद आप लोग ध्यान से ना सुने हो कभी, एक किसी समय हमारे समाज में बहुत प्रचलित था। भगवान शंकराचार्य जी कुमारिल भट्ट के प्रकट होने के पहले ये शब्द बहुत प्रसिद्ध था, वैदिकी हिंसा हिंसा। थोड़ा सा जोड़ दिया कि वेद में जो बताया है उसको करते रहना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे उसके बाद जब मनु महाराज के बाद इक्ष्वाकु आए तो इक्ष्वाकु के समय में यही ज्ञान आया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ से और इसमें जोड़ दिया कि अगर कोई न कोई समाज के हित की कामना है, परमार्थ की कामना है, इच्छा है, तो वो भी करते हुए ज्ञान निष्ठा में आप आगे बढ़ सकते हो। मूल सूत्र क्या था कि दोनों एक साथ संभव नहीं है, लेकिन इच्छाकु है ना, तो इच्छाक है तो उन्होंने कहा ठीक है, स्वार्थ की इच्छा आपको बंधन देगी, केवल अपने परिवार की इच्छा आपको बंधन देगी, लेकिन परमार्थ की इच्छा, समाज के हित की इच्छा, इसको साथ में आप ज्ञान के मार्ग में चल सकते हो। सा काले नेह महता, ऐसे ही जो आते गए अपना अपना थोड़ा उसमें जोड़ते गए, और धीरे 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 वो जो मेरा बताया हुआ मूल ज्ञान का मार्ग था, वास्तविकता, वो सब का सब नष्ट प्राय हो गया। नष्ट नहीं, नष्ट प्राय। हाँ, ये है स्थिति।